टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप के बारे में पढ़े, पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था और उसके ऑर्डर, रो। अब हम पढ़ने चाह रहे हैं उसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही रो हो। अ मैट्रिक्स containing only one row is called row matrix। अब इसमें हमारे पास 1 2 3, इसमें आपको देखा जाए तो आपके पास ये एक ही रो आ रही है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। हमारे पास 1 2 3 मैट्रिक्स, उसको रो में लिखा था, अब कॉलम में ले लेते हैं। 1 2 3 को कॉलम फॉर्म में ले लिया हमने। अब इसमें देखा जाए 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर आपके पास चेंज हो गया है। 3 by 1, ओनली 1 कॉलम। A matrix is called column matrix if it has only one column। अगर एक कॉलम होगा तो वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं होते। जैसे कि हमारे पास ये है मैट्रिक्स 1 4 8 7 9 -12, ये हमारे पास मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर। अब इसमें आपके पास ऑर्डर जो है वो इक्वल नहीं है। 1 4 8 आपके पास आ रहा है, -7 9 -12 की आपके पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है, तो ये आपके पास क्या कहला रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद अब आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक जिसमें रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए या कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दिया जाए, तो वो कहलाता है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एक पर हम स्मॉल टी ले दें तो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज है। अब मैट्रिक्स 1 2 3 4 इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ कॉलम में तब्दील हो रही हैं। 1 3 एक रो, 1 2 एक रो थी और 1 3 आपके पास 3 4 आपके पास, तो 1 2 3 4 आपके पास कॉलम में आ गए। ये क्या कहला रहा है, आपके पास एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो से ही पता चल रहा है कि उसमें ज़ीरो यानी कि हमारे पास सारी एंट्रीज़ जो हैं मैट्रिक्स की एंट्रीज़ वो ज़ीरो होंगे। मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उसकी हर एक एंट्री ज़ीरो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0 हमारे पास कोई भी ऑर्डर में आ गया, वो आपके पास एंट्री सारी ज़ीरो होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी जो साइन हैं उनको चेंज कर दिया जाए तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स का कहलाएगा। उसकी एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दें। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 3 -2 6। अब इसमें देखा जाए, अब जब इसका नेगेटिव लोगे तो माइनस से इसको डिनोट किया जा रहा है, और क्या आ रही है इसकी एंट्रीज -1 -3, वो प्लस थी माइनस हो गया, और 2 नेगेटिव में था वो आपके पास पॉजिटिव हो गया, और -6 आपके पास एंट्री। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है, वो उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वही मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास एज इट इज़, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास सिमेट्रिक। जस्ट लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 2 1 ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं 1 2 2 1 ही आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है इसका मतलब, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम अगर हम ट्रांसपोज तो ले रहे हैं मैट्रिक्स का, पर वो उसके नेगेटिव मैट्रिक के इक्वल आ रहा है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, उसका नेगेटिव हो गया मैट्रिक्स, यानी एंट्रीज़ के साइन चेंज हो गए, वो क्या कहला रहा है आपके पास, स्क्यूसिमेट्रिक। यानी कि ए का ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स है 0 2 -2 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज रोज़ कॉलम में चेंज होगी, तो हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ गया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, तो इसको क्या कहा जा रहा है, स्क्यूसिमेट्रिक। ये हमारे पास स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एटलीस्ट हमारे पास 1 डायगनल की जो एंट्रीज़ हैं, एक डायगनल की एंट्रीज़ वो 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, और बाकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो आपके पास 0 होंगी, तो वो कहलाएगा हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3, डायगनल में हमारे पास उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हैं, तो वो क्या कहला रहा है, हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है।
एक और मैट्रिक्स है, जैसे कि हम ले लें, वो हमारे पास उसकी एंट्रीज़ हैं 3 0 0 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ये क्या कहला रहा है आपके पास, इसमें भी डायगनल की एंट्रीज़ नॉन ज़ीरोज़ हैं और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसके मतलब ये डायगनल्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल की एंट्रीज़ वो आपके पास सेम हो, मींस डायगनल एंट्रीज सेम हो, उसके अलावा बाकी सारी नॉन ज़ीरो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हमने 5 5 5 डायगनल में हमारे पास 5 आ रहा है, बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास डायगनल की एंट्रीज़ जो हैं वो 1 होंगी, डायगनल एंट्रीज़ आर 1, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव हमने बताना है। माइनस ए इक्वल हो जाएगा हमारे पास, माइनस ए हमारे पास आ जाता है, इसमें एंट्रीज़ 1 -1 हमारे पास आ जाएगा, 0 और 1, यानी कि इनके एंट्रीज़ के साइन चेंज हो गए। सी मैट्रिक्स इसको देखा जाए, इसमें 2 6 3 2 आपके पास। इस नेगेटिव ऑफ सी आपके पास क्या होगा, इसकी सारी एंट्रीज़ के साइन चेंज होने के, सारी पॉजिटिव हैं तो और हर एक का साइन चेंज होने का नेगेटिव, -2 -3 -6 -2। नेक्स्ट है एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें 1 -5 2 3, इसके नेगेटिव देखे जाएंगे तो -1 +5 -2 -3 हमारे पास इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं एंट्रीज़ के। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में रोज़ कॉलम में चेंज हो जाते हैं, तो अब हम ए मैट्रिक्स को अगर देखें तो हमारे पास एक ही कॉलम है, अब वो कॉलम आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही रोज़ में आ जाएगी। 0 1 -2 आपके पास कॉलम में, उसको रो में लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, 0 1 -2, ये हमारे पास क्या आ गया ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट सी का ट्रांसपोज। सी में हमारे पास क्या है, 3 रोज़ 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर चेंज हो 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2 रोज़ 3 कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। अब इसमें देखें हमारे पास 1 2 3 एक रो फॉर्म में आ गया, और 2 -1 0 हमारे पास रो, तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, ये हमारे पास ट्रांसपोज है सी मैट्रिक्स का। एफ मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हमने, हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 1 2 रो में कॉलम में आ जाएगा, और 3 4 भी कॉलम में, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या कहा जा रहा है, 2 मैट्रिक्स उन्होंने दिए हैं और वेरीफाई करना है हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास वापस वही ए मैट्रिक्स आ जाता है। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, उसमें हमारे पास है ए ट्रांसपोज इनटू होल ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज सबसे पहले मालूम किया जाएगा। इसमें ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी, 1 2 0 1 हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 कॉलम में आ जाएगा और 1 0 आपके पास, यानी कि रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 0 2 1 आपके पास हो गए। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लें हम तो हमारे पास क्या आता है, अगेन ट्रांसपोज हम लेने से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हुए तो कॉलम अब रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ए ट्रांसपोज को होल ट्रांसपोज लिया जाए, 1 2 0 1 आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाते हैं, यानी कि ए वेरीफाई कर लिया हमने, हमारे पास ए ट्रांसपोज एक इक्वल आ जाता है। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।